अगस्त तो रहा फुल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सितंबर का आगाज हुआ है चाइना की ग्लोबल पावर से। चाइना के शहर तियानजिन में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का 25वां समिट जारी है, जिसमें शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, नरेंद्र मोदी और दूसरे ममालिक के इवन के 20 से ज्यादा ममालिक के हेड ऑफ दी स्टेट्स शामिल हैं। इंडिया पर 50% टैरिफ, अलास्का समिट और फिर ट्रांस अटलांटिक अलायंस, इन सब के बाद ये SCO समिट अब सिर्फ एक इंटरनेशनल समिट नहीं रहा, बल्कि एक सुप्रीम इंटरनेशनल समिट बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी लर्निंग हब में खुशामदीद। ये 2 रोजा समिट 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जारी रहेगा। ये समिट जो है वो पावर ऑफ गेम है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें इस सारी डायनामिक्स को तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियरली नजर आएगी कि चाइना इस वक्त ग्लोबल लेवल पर ये चीज दिखाना चाहता है कि वो अपकमिंग सुपर पावर है, या वो ये जो यूनिपोलैरिटी की एक जंग चल रही है यूएस के साथ, उसे खत्म करके इस वर्ल्ड को मल्टीपोलैरिटी की तरफ ले जाना चाह रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया इसको मल्टीपोलैरिटी की डायमेंशन दे रहे हैं। चाइना ने इस वक्त ये जो समिट कंडक्ट किया है, यहाँ पर आपने क्लियरली देखा है रेड कार्पेट पे किस तरह से सबने वार्मली एक दूसरे के साथ हैंडशेक्स किए हैं और एक क्लियर मैसेज दिया है यूएस को, वेस्ट को, कि चाइना जो है वो ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इस समिट की हाइप की एक रीजन चाइना और इंडिया के दरमियान होने वाली मुलाकात भी है, यानी कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साहब की भी एक मुलाकात इसमें ड्यू है। और अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशंस तो हमेशा से ही हाई रही हैं, लेकिन 2020 में जो क्लैशेस हुए, बॉर्डर क्लैशेस, उसके बाद ये टेंशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई। अब नरेंद्र मोदी साहब तकरीबन 7 साल के बाद जो है वो चाइना का विजिट कर रहे हैं। वो इस वक्त चाइना में तियानजिन सिटी में मौजूद हैं, तो ये भी एक हाइप क्रिएट होने का रीजन बन चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो फ्रेंड थे, सो कॉल्ड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उनकी तरफ से जो टैरिफ लगे उसके बाद तो नरेंद्र मोदी का इस समिट में चाइना में पहुंचना बनता तो था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से पाक चीन दोस्ती के बारे में बात करना ये तो एक आम सी बात है। पाक चीन दोस्ती तो पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन इस समिट में जो न्यू था वो ये था कि इसमें इंडिया और चीन की दोस्ती की बातें की गई। ऑल्दो ये समिट अभी जारी है, लेकिन जो मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं, जो स्पीचेस की गई हैं, उसमें बहुत ज्यादा इस वक्त चीन के और भारत के क्लोज होने की बातें की गई हैं। शी जिनपिंग ने जब इस SCO समिट को स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते हुए भी उन्होंने जो स्पीच में बात की वो यही की कि कोल्ड वॉर के जो नैरेटिव हैं हमें उनको खत्म करना होगा। और ये कोल्ड वॉर का नैरेटिव बिल्ड कौन करता है? कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि ये नैरेटिव यूएस और वेस्ट की तरफ से बिल्ड किया जाता है, और इस वक्त इंडिया इसी यूएस की वजह से अंडर प्रेशर है ट्रेड में। तो जहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने शी जिनपिंग की तारीफें की, चाइना की तारीफें की, वहीं चाइना ने भी कहा कि अब ड्रैगन्स को और एलिफेंट्स को एक साथ आना होगा और अपनी राइवलरी को खत्म करना होगा। ऑल्दो इट्स अ बिग स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठकर सर पकड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने इस सारी सूरत हाल में जो चीज फील की होगी वो ये कि कहीं उनका नोबेल पीस प्राइज हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि अगली जो बात जारी करनी है मैंने वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन भी बड़े ही जोश में नजर आए इस सारे समिट में। और व्लादिमीर पुतिन तो इस वक्त अलास्का समिट में भी संभाले नहीं जा रहे थे और अब इस समिट में भी वो संभाले नहीं जा रहे थे। जहां एनालिस्ट का कहना यह था कि जो अलास्का समिट था वो डोनाल्ड ट्रंप ओरिएंटेड होने की बजाय पुतिन डोमिनेटेड था। तो उस सारी सिचुएशन में इस वक्त भी अगर देखा जाए तो वेस्ट ने हमेशा से इन 3-4 सालों में पुतिन को डिग्रेड किया है। तो पुतिन ने वहां पर भी खुद को बड़ा मनवाया है और इस वक्त SCO समिट में भी उन्होंने खुद को मनवा लिया है, क्योंकि उनका बिहेवियर बड़ा ही स्ट्रांग था, जेस्चर्स बड़े ही स्ट्रांग है उनके इस समिट में। अब ऐसे लगता है कि जैसे अलास्का समिट में और इस SCO समिट में तो पुतिन ठान कर आए हैं कि जो 3-4 सालों में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान उन्हें ह्यूमिलेट किया गया यूएस की तरफ से, उसका सारा बदला एक ही बार में लेंगे और ये सारा हिसाब जल्द अज जल्द चुकाएंगे। क्योंकि ये सारी सिचुएशन इस वक्त पुतिन के हक में है और ये उनके लिए एक डिप्लोमेटिक विन भी है। पुतिन ने तो बिल्कुल क्लियरली बोला है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, बल्कि खुद वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है इस वॉर के लिए। सबसे पहले जो यूक्रेन में कू हुआ और उस कू को बैक किया गया वेस्ट की तरफ से, और फिर जो यूक्रेन है उसको नेटो में शामिल करने की जो कोशिशें की गई, इसकी वजह से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। सो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कंधे से वो बोझ भी उतारा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के, तो उन्हें ब्लेम मत किया जाए।
पुतिन का कहना था कि जेन्युइन मल्टीलैटरलिज्म के लिए ये जो एससीओ प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नजर भी आ रहा है कि ये एससीओ प्लेटफॉर्म इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि जहां पर ये सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं वो वेस्ट के लिए कहीं ना कहीं दिल दुखाने जैसा तो है। वेस्ट में और जहां पर यूएस में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, जहां वो चाहते हैं कि यूएस को ग्रेट बनाया जाए, और जिस पे दिल चाह रहा है वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, और खुद ही उनकी कोर्ट ने भी उनके टैरिफ्स को कहीं ना कहीं इलीगल करार दे दिया है। और उस पर इस समिट का इतना पावरफुल बनकर सामने आना, तो ये जो एक ग्लोबल पावर, ग्लोबल शिफ्ट का एक सिंबल नजर आया है एससीओ, ये वाकई ही तारीफ के काबिल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चाइना ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि 2 बिलियन युआन यानी $280 मिलियन का एड एससीओ मेंबर स्टेट्स को इसी साल दिया जाएगा। साथ ही 10 बिलियन युआन यानी तकरीबन $1.4 बिलियन का लोन एक एससीओ बैंकिंग कंसोर्टियम को दिया जाएगा ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो ये वाकई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि चाइना जो चाहता है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनमें जो ट्रेड है वो इंक्रीज करे, और ये वाकई ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। और दूसरी तरफ रशिया ने भी चाइना और इंडिया को अप्रिशिएट किया, क्योंकि रशिया को यूक्रेन वॉर के बाद इकोनॉमिकली काफी स्ट्रेन फील करना पड़ा, लेकिन इन दोनों ममालिक ने उनके क्रूड ऑयल को परचेज करके उनकी इकोनॉमी को सस्टेन रखा। यही वजह है कि चाइना और इंडिया उनके क्रूड ऑयल के बिगेस्ट बायर हैं, और ये चीज तो यूएस को जितनी चुभ रही है इससे हर कोई फेमिलियर है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तमाम लीडर्स ने रेड कारपेट के ऊपर पिक्चर ली और एक दूसरे से हाथ मिलाए। नरेंद्र मोदी और पुतिन की तो 1 घंटे तक की एक मीटिंग भी चली फेस टू फेस। अब ये सारी चीजें क्लियर कट एक इमेज दिखा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहीं ना कहीं बैक फुट पर जा रहे हैं, और इस वक्त नरेंद्र मोदी का चाइना में होना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि वो ग्लोबली शिफ्ट करने की तरफ जा रहे हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 की सक्सेस के बाद चाइना परेड करने जा रहा है, उसमें अगर नरेंद्र मोदी प्रेजेंट रहते हैं तो फिर तो ये वेस्ट के लिए और यूएस के लिए, खास तौर पे यूएस के लिए करारा जवाब होगा कि इंडिया ने अपनी पोजीशन चूज कर ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा से यूएस जो है वो डिप्लोमेटिकली एक सेफ जोन में चला है, लेकिन शायद इस बार वो सेफ जोन से बाहर आए और अपनी पोजीशन ले। और नजर आ रहा है कि पोजीशन तो कहीं ना कहीं उन्होंने ली है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स इस वक्त टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं वो वेस्ट को यकीनन अच्छे नहीं लग रहे होंगे। एक बात याद रहे कि ये जो एससीओ है ये 2001 में सिर्फ 6 मुल्कों से बना था। उस वक्त भी जो इनके 4 फादर्स हैं, मतलब इन 6 में जो मेन 2 कंट्रीज थी वो रशिया और चाइना ही थी। फिर ये 10 परमानेंट मेंबर्स में शिफ्ट हुआ और 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हुई, और 14 जो थी वो इनके डायलॉग पार्टनर्स बने, यानी कि टोटल 16 इनके जो थे वो डायलॉग पार्टनर्स आप कह सकते हैं, और 10 परमानेंट मेंबर्स हैं। सो ये इतना एक्सपैंड हो चुका है एससीओ ग्रुप जो है इस वक्त, ये इतना इन्फ्लुएंशियल इसीलिए बन चुका है क्योंकि इसकी एक्सपेंशन हर गुजरते साल के साथ होती जा रही है। अब एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है कि चाइना इस समिट के जरिए से अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ वेस्ट के चंगुल से बाहर निकलना चाह रहा है। चाइना तो किसी हद तक वेस्ट के चंगुल से बाहर ही है, क्योंकि उन पर जो सैंक्शंस लगी हैं, जो उन पर टैरिफ्स लगे हैं, उन्होंने कभी इनको बॉदर नहीं किया, बट वो दुनिया को भी इन सैंक्शंस से, इन टैरिफ से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि यूएस का इन्फ्लुएंस, वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो जाए दुनिया पर। और साथ ही साथ अब वो इंडिया के साथ अपने टाइज को भी बेहतर कर रहे हैं। ऑल्दो कि अभी डैम के इश्यू पर जो ब्रह्मपुत्रा पर बन रहा है उस पर इंडिया और चाइना एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए, लेकिन इस वक्त यूएस के साथ जो इंडिया की टेंशंस आई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए एनालिस्ट का कहना यही है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया एक क्लोज अलाई के तौर पर सामने आ सकते हैं, और ऑब्वियसली वो एक नेबरिंग कंट्री भी है तो नेबर्स का क्लोज आना बनता भी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या ये थ्रेट है? आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से ही स्ट्रांग रहे हैं। हो सकता है कि ये मोस्ट इंपैक्टफुल इस सूरत में रहे कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया शायद एक टेबल पर बैठें और जो सिचुएशंस वर्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अरे कहना क्या चाहते हो? चाइना इनमें कोई ब्रोकर डील करवा ले, इन दोनों कंट्रीज में किसी तरह से कोई ऐसी डील कंडक्ट करवा ले जो दोनों ममालिक में आए रोज टेंशन बढ़ती है उनको जो है वो खत्म करवाया जा सके। उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। अदरवाइज ये जो फ्लड सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है इसमें एक वाइटल रोल इंडिया की तरफ से आने वाले पानी ने भी प्ले किया है, तो कहीं ना कहीं अपर राइपेरियन होने का एज तो फिर इंडिया ने उठा ही लिया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।